अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्लियर? तो ये टॉपिक हम यहीं से पढ़ेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, यहीं से पढ़ लेंगे। जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको साथ साथ उनके आंसर्स करती जाऊंगी, ठीक है। और इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये रिलेट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ, जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो उस सीरीज में स्टार्ट में एलिमेंट्स होंगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और जैसे जैसे आप सीरीज में नीचे आते जाओगे जो लास्ट पे एलिमेंट्स होंगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। क्लियर? यानी जो सीरीज के स्टार्ट में एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, और जो एंड पे एलिमेंट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेंगे तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन आसानी से फिर गेन करेंगे। क्लियर? तो जितना आसानी से कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो अब इसको यहां से देखो, टॉपिक क्या है हमारे पास, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और यहाँ पे ये देखो ये सीरीज बनाई हुई है मेटल्स की, और इसमें बताया हुआ है कि जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते जाओगे जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। क्लियर? तो रिएक्टिविटी बेस करती है कि कोई एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना वो रिएक्टिव ज्यादा होगा। अब इसी तरह यहाँ पे आप बच्चों देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में, based on their reactions with water and acids, the metal can be arranged in decreasing order of their reactivities. Clear? यानी हमने यहाँ पे मेटल्स के रिएक्शन वाटर एंड एसिड्स के साथ करवाए हैं, और फिर हमने ये देखा है कि मेटल्स जो हैं वो किस तरह उनके साथ रिएक्शन करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो है ये ऑर्डर्स बना दिए हैं, ठीक है। यानी जो स्टार्ट में होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जो लास्ट में होंगे वो कम रिएक्टिव होंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हमने ये बात बोली थी कि जो स्टार्ट में एलिमेंट्स होंगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? So such an arrangement is shown in a table 19.1 and it is also called a reactivity series of metal. तो इसको हम reactivity series of metal भी बोलते हैं। To this reactivity series, इस reactivity series के according calcium and metals above it react with the cold water to give a metal hydroxides and hydrogen gas. Clear? यानी हमारे पास अगर आप इस सीरीज में देखें तो इस सीरीज में उसने क्या कहा है कि कैल्शियम एंड मेटल अबव इट्स, यानी ये जो कैल्शियम है और इससे ऊपर ये जितने भी मेटल्स हैं ये वाले, ये क्या करेंगे बच्चों, ये कोल्ड वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट करते हैं, और जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स बना देंगे। ये जो हमारे पास ये वाले मेटल्स हैं ये वाले, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर भी कौन सा, इसने बात की है कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। क्लियर? तो जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ये दो चीजें बनाते हैं। कौन कौन सी दो चीजें बनाते हैं? एक तो ये रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड का मतलब जो भी मेटल होगा उस तरह का हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। और दूसरा ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर? तो यही बात उसने यहाँ पे ऊपर जो है वो बोली हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज, कैल्शियम एंड मेटल्स अबव इट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट देखो, द मेटल बिलो द कैल्शियम डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। अब ये मेटल्स बिलो द कैल्शियम डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, यानी वो मेटल्स जो कैल्शियम से नीचे हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड they react with the stream to give metal oxides and hydrogen gas. Clear? यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली मेटल्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये रिएक्ट कर रही हैं किसके साथ, स्ट्रीम के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगा, यानी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि किसके साथ होगा बच्चों, स्ट्रीम के साथ जो है वो यहाँ पे रिएक्शन होगा। और जब ये स्ट्रीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में फिर हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन भी नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये क्या बनाएंगे, ये रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर? तो एक तरफ हमारे पास क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस, और दूसरी तरफ क्या होगा, मेटल ऑक्साइड्स बनेगी। यानी कोई भी आप मेटल को रिप्रेजेंट कर दो एम के साथ, कोई भी मेटल, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसका आप रिएक्शन करवाओगे ऑक्साइड, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, जैसी मेटल होगी वैसे ऑक्साइड्स बनेंगे। क्लियर? So only metals above the hydrogen will be able to liberate hydrogen gas. अब एक चीज और इसने कही है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस, इसको आप दोबारा से अगर बनाओ, इसको यहाँ से इसको रेज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ करके हम यहाँ तक ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसने ये बात बोली है, ओनली मेटल अबव हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकती हैं जब वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी। क्लियर? So unreactive metal below hydrogen do not react with the dilute acids. अब ये जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करती। जब ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगी तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस ये नहीं करेंगी। तो मींस जो ये वाली मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। जब ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी तो फिर हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं करेंगी, ठीक है।
The most reactive, clear? So the unreactive metals below the hydrogen do not react with the dilute acid, clear? तो ये वजह होती है कि ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करते. The most reactive the metal, जितनी ज्यादा मेटल रिएक्टिव होगी, the most vigorous its reaction, उतना ही रिएक्शन जो है वो ज्यादा vigorous होगा, ज्यादा जल्दी होगा, ज्यादा तेज होगा. Will be with the dilute acid, clear? यानी जितनी मेटल रिएक्टिव होगी, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन उतना ही विगरस होगा. यानी जितनी मेटल रिएक्टिव होगी, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन उतना ही विगरस होगा, उतना ही फास्ट होगा. क्लियर? सो सिमिलरली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, अब ये देखो स्टार्ट में है ना सोडियम एंड पोटेशियम, तो जो स्टार्ट में प्रेजेंट है एलिमेंट्स उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जो शुरू में प्रेजेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन भी क्या करेंगी, ज्यादा विगरस देंगी. सो सिमिलरली द रिएक्टिव मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम react with the oxygen easily, whereas the less reactive metals like silver and copper, ठीक है? आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सिल्वर है और ये कॉपर है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो फिर ये ठीक है. whereas the less reactive metals like silver and copper and iron react with oxygen much more slowly, बहुत जो है वो slow reaction होगा. clear? The metals at the top of the series are powerful reducing agent. clear? अब रिड्यूसिंग एजेंट है, आप याद करो मैंने आपको कहा था कि आप इसको रिलेट करोगे बच्चों ऑक्सीडेशन के साथ. क्लियर? तो यानी यहाँ पे जो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वो एटम रिड्यूसिंग एजेंट होंगे. यहाँ पे देखो सोडियम और पोटेशियम प्रेजेंट है. क्लियर? और हमें पता है कि जो स्टार्ट में होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और उसको हम क्या बोलेंगे, वो एटम्स होंगे रिड्यूसिंग एजेंट. और ये बात उसने बोली है कि द मेटल एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट सिंस दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड. क्लियर? यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे. However, the reducing ability of the metal decreased going down the series. Clear? तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते क्या हो जाएगा, जो रिड्यूसिंग एबिलिटी है वो कम होती जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन जो है वो कम होती जाएगी. तो जब ऑक्सीडेशन कम होती जाएगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, कम होती जाएगी. यहाँ पे मेटल है बच्चों जिंक और दूसरी मेटल क्या है, कॉपर है. क्लियर हो गया? अब क्या करना है, इस जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस करना है, यानी इसकी जगह पे आना है. क्लियर? अब जरा आप सीरीज में देखो, जिंक है प्रेजेंट बच्चों, इसका ना कलर चेंज कर लेते हैं. तो जिंक है यहाँ पे प्रेजेंट. क्लियर? और कॉपर है यहाँ पे प्रेजेंट. अब आप ये देखो कि ये जो जिंक है ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा. क्लियर? तो मींस यहाँ पे जिंक जो है वो इसकी जगह पे आ जाएगा और इसको एटॉमिक फॉर्म में बाहर निकाल देगा. और ये याद करो हमने जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यही रिएक्शन पढ़ा था जिंक और कॉपर का. ठीक है? तो जिंक सल्फेट बनेगा. क्विक चेक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं.